हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो अभी हम वो होने के बाद देखेंगे कि टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC उसमें क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो चलो देखते हैं। तो सेक्शन 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। इस एक्ट में ये कहा गया है कि जो एलिजिबल एसएससी है, तो अगर उनको प्रॉफिट होगा तो वो 100% टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं फॉर एनी 3 सक्सेसिव ईयर्स। तो बजट 2025 अपडेट में ये है कि जो इनकॉर्पोरेशन की डेडलाइन पहले सेट की गई थी वो थी 2025, तो वो अब एक्सटेंड हो गई है 2030 तक, जिससे एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे तो वो हॉलिडे बेनिफिट्स क्लेम कर सकेंगे। मतलब कि उन्हें टैक्स हॉलिडे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अब हम बेनिफिट्स देखेंगे सेक्शन 80 IAC के। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आउट ऑफ 10 ईयर्स आप 3 ईयर्स कंटिन्यू ये बेनिफिट ले सकते हैं। जो प्रॉफिट आपको हुआ है 100% वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड बेनिफिट ये है कि इसकी वजह से हमें एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी उस ईयर के लिए नील होगी। तो ऑटोमेटिकली हमें एडवांस टैक्स पे करने को नहीं आएगा। फिर थर्ड बेनिफिट ये है कि हमारी टैक्सेबल इनकम या प्रॉफिट जो होगा वो हम फ्री हो जाएगा, तो उससे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहेगा स्टार्टअप्स के लिए जो इनिशियल स्टेज होगी उनकी, उसमें। तो इससे उनका रिसोर्स एलोकेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। तो सेक्शन 80 IAC के अंडर डिडक्शंस क्लेम करना बहुत ही इजी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी इजी ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसमें कोई गवर्नमेंट फीस भी नहीं लगती है। तो अभी हम देखेंगे कि सेक्शन 80 IAC के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो जो एसएससी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आएगा, वो हो सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, या कोई कंपनी होगी, या कोई भी बिजनेस होगा जो इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए होगा, तो वो इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले है कि जो कंपनी और LLP होगी वो कोई भी रिफॉर्मिंग नहीं होना चाहिए, रिफॉर्मिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, या सेग्रीगेट करके वो नहीं बनना चाहिए। मतलब कि वो ओरिजिनल एंटिटी ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी कंपनी या LLP होगी उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके पहले के असेसमेंट ईयर में, जिसके ऊपर वो 80 IAC क्लेम कर रहे होंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कंपनी और LLP होगी वो 31 मार्च 2016 से बिफोर अप्रैल। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जो भी कंपनी होगी या LLP होगी वो इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए 31 मार्च 2016 के बाद अप्रैल 1 2025 उसके अंदर तक ही। मतलब कि 31 मार्च 2016 से 1 अप्रैल 2025 के बीच में ही वो इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि जो भी एलिजिबल होंगे इस क्राइटेरिया में, तो वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं एग्जम्पशन के लिए अंडर सेक्शन 80 IAC। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप 1 में आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद DPIIT रिकग्निशन के लिए अप्लाई करना है। फिर स्टेप 2 में क्लेम टैक्स एग्जम्पशन पे सिलेक्ट करना है हमें। उसके बाद हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जो है नेम ऑफ स्टार्टअप, फिर इनकॉर्पोरेशन की डेट, एड्रेस और बिजनेस लोकेशन, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन का नंबर, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसका नेचर, DIPP नंबर, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि ईमेल ID, फ़ोन नंबर एंड पैन नंबर होगा एंटिटी का। तो ये सब डिटेल्स हमें वहाँ पे मेंशन करनी है। फिर थर्ड स्टेप में हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं टू क्लेम 80 IAC डिडक्शंस। तो उसमें फर्स्ट है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डीड हमें देनी होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना होगा अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, तो अगर बोर्ड रिजोल्यूशन होगा तो वो हमें सबमिट करना है। CA सर्टिफाइड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हमें देने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें देना है 3 साल तक का।
या डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बाद का। सिमिलरली इनकम टैक्स रिटर्न भी हमें पिछले 3 साल का देना होगा, या फिर डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तो वो हमें सबमिट करना है। उसके बाद हमें लिंक करना है वीडियो पिच ऑफ द स्टार्टअप, फिर पिच डेक में इन पीडीएफ फॉर्मेट हमें वो सबमिट करना है। तो आज की वीडियो में हमने देखा सेक्शन 80 IAC क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।